निफ्टी है, पता नहीं अपना जो कर रहा है ना यहाँ पर गेम खराब, सिर्फ निफ्टी है अराउंड 3 लाख के आसपास फिर पहुंचा दिया इसने। भैया 75,000 तक का लॉस झेल लूंगा, तो 1 ही लाख डालना भैया, 1 ही लाख डालना, ऐसी कंडीशन चल रही है। और 75 से वो आपको प्रॉफिट में लेके भी चला जाएगा। सिंगल कैंडल गेम चल रहा है, सिंगल कैंडल में निकलना, फास्ट एग्जीक्यूशन, ऑर्डर्स लगे, फास्ट एग्जीक्यूट किया, निकल जाओ। सो फाइनली गाइस स्पाइक मिला 20 तक का और टारगेट अपना हिट। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों लाइव स्कैल्पिंग सीरीज़ का एक और वीडियो आप लोगों के लिए आ चुका है। फाइनली अपने सिस्टम सेटअप पे बैठ के आज मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो आज के ट्रेड्स आपको समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। जो बिगिनर है ना, पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। और आज के ट्रेड में मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल मैच नहीं किया। बट स्टिल मैंने एक वेट किया, पेशेंसली वेट किया, होल्ड किया, एक कन्विक्शन था। उस कन्विक्शन के साथ उसी प्राइस तक जो मैंने बोला उस प्राइस तक वो प्रीमियम गया गया और वहीं से घूमा और मैं टाइमली वहाँ पे एग्जिट कर दिया। और मेरा जो लॉस था एक अच्छा खासा, आप एक टाइम पर 3 साढ़े 3 लाख 4 लाख में भी टच किया था उसने, उसको मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाया। वही ट्रेड को मैं प्रॉफिट में क्लोज कर पाया। कितने प्रॉफिट में क्लोज कर पाया, कैसे कर पाया, पूरा वीडियो एंड तक देखो, समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोग के लिए अनाउंसमेंट वही है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कि अपन एक प्रो स्कैल्पिंग वर्कशॉप करवा रहे हैं जो कि 27 और 28 जुलाई को होने वाला है लाइव। ठीक है, लाइव वर्कशॉप रहेगा, 6 to 9 आवर का लाइव अपना कंटिन्यू सेशन चलेंगे, जिसके अंदर एंड ऑफ द वर्कशॉप आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, जहाँ पर मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ स्कैल्पिंग सीखोगे, हाउ टू बिल्ड द स्कैल्पर माइंडसेट, है ना, और हाउ टू बी ए प्रो स्कैल्पर। ये सारी जो टेक्निक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, बेसिकली स्कैल्पिंग के अंदर आपको इतनी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है। ऑल यू नीड टेक्निक्स, ऑल यू नीड ऑब्जर्वेशन, वो सारी चीज़ें मैं उसमें सिखाने वाला हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जल्दी से जल्दी इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट है, ऑलमोस्ट 60% सीट्स आर फुल, रिमेनिंग 40% हैं अभी। तो अभी है दिन, आप जल्दी से जल्दी इनरोल करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि फिर अपने पास कैपेसिटी ही उतनी है कि हम एक एक बार में उतने ही मेंबर के साथ लाइव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। तो जितना जल्दी आप इनरोल करेंगे आपके उतना बेटर रहेगा। तो फिलहाल के लिए आप वीडियो एंजॉय करो, फिर मैं आपको कुछ नई आज के मार्केट या रीसेंट मार्केट की कंडीशंस के बारे में बताऊंगा। ओके गाइस, मार्केट ओपन हो चुका है और फाइनली सिस्टम पे अपन बैठ चुके हैं आज आफ्टर लॉन्ग ब्रेक। लॉन्ग भी क्या कहोगे आप, यही कह सकते हो, आफ्टर 5-6 दिन, एक वीक की भी कह सकते हैं आप। लास्ट फ्राइडे से अपन थोड़ा सा सिस्टम से दूर रहे थे, तो बढ़िया है, मार्केट सही चल रहा है। मार्केट सही क्या चल रहा है, मार्केट बहुत डेंजर है, बहुत ज़्यादा डेंजर है भाई। बन गया एक बार, जो पैसा बन गया बन गया, नहीं बना बैठ के लेके बैठना मत बिल्कुल भी। जो लेके बैठ रहा है अभी के मार्केट में, वो फिर उसका गेम ही ओवर हो जाता है, समझो। तो निफ्टी 50 है, अपना कल एक अच्छा खासा नीचे फॉल किया, फिर उसके बाद इसने पुल बैक दिखाया है ना। और बैंक निफ्टी ने भी एक कल एक फॉल दिखाया था फर्स्ट कैंडल के बाद, फिर उसके बाद पूरा साइडवेज था, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी था। और ये उसके बाद सपोर्ट लेके सेम एक सपोर्ट वाली अपना जो उसका स्पॉट है, सपोर्टिंग जोन है, वहाँ से सपोर्ट लेके अब ये निकल रहा है अप साइड, मतलब ये ऊपर निकला है, फिर सेलिंग आई है। तो यहाँ पर अगर ये डब्ल्यू पर कुछ बॉटम बनाता है तो अप साइड मोमेंटम बहुत अच्छा आ सकता है। रही बात निफ्टी 50 की, तो भाई निफ्टी 50 की तो आज एक्सपायरी है। जिस इंडेक्स की एक्सपायरी हो रही है तो वो भी खतरनाक कुछ ना कुछ खेल कर ही रहा है भाई, है नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे अपने जो प्रीमियम है निफ्टी 50 24,400 एक कॉल ऑप्शन लगाई है, इधर मैंने 350 की पुट लगाई हुई है ना। तो सब कुछ नियर बाई लगा हुआ है, मतलब 300 पर 60 65 पे भी प्राइस चल रहा है। तो स्लाइट स्लाइट ओटीएम में एट द मनी पे ही मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ। तो जहाँ पर कुछ भी मिलता है ट्रेड वेट सेटअप वेटअप, तो देखते हैं, पकड़ते हैं, करेंगे कुछ। लेट्स सी गाइस, लुक एट दिस मार्केट। प्रीमियम मतलब प्राइस जो है आपका, कॉल प्रीमियम ऑलमोस्ट 45 से तोड़ के 15 पे ले आया है ना। और यहाँ से अगर मैं हाई से देखूँ तो लो तक इसने ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। लेकिन जो पुट के प्रीमियम है, देखोगे पुट के प्रीमियम में कुछ मूवमेंट ही नहीं है। ये पुट के प्रीमियम के अंदर इसको क्या मूवमेंट कहोगे बताओ? ये कोई मूवमेंट है? मीन्स एक कैंडल बना है बस, ये एक कैंडल बना और कुछ नहीं, ख़त्म। ये कैंडल 30 से 40 गया है बस, कोई मूवमेंट ही नहीं है भाई। ऐसे मार्केट में क्या होगा हमारा, कैसे काम करेंगे, कैसे रहे हम जिंदा? एक ऑप्शन ट्रेडर कैसे जिंदा रहे? अच्छा है मैं स्टॉक्स में पैसा डाल के रखता हूँ, उसमें बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक्स में, है ना, स्विंग ट्रेड्स बना के पैसा लगा के रखो। पोर्टफोलियो बनाओ, साला एक एक दिन में मूवमेंट उनके अंदर 15-15 17-17 स्टॉक स्पेसिफिक ऐसा चल रहा है भाई साहब। स्टॉक्स के अंदर जो सही हो रहा है ना। स्टॉक्स, एक एक स्टॉक आराम से, अगर तुम क्या बोलते हैं 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो, अच्छा स्टॉक्स, आपको स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस आपका काफ़ी अच्छा है अभी, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा होने लग गया मार्केट, बहुत ज़्यादा सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक। आपको अगर स्टॉक्स की
नॉलेज काफ़ी अच्छी स्टॉक सिलेक्शन पर आपको आता है, अच्छे से सिलेक्ट कर पाते हो स्टॉक्स को। तो अगर आप 1 लाख रुपए भी एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो और समझ लो 10-15%, 20%, 25% की मूवमेंट एक-एक हफ्ते में आ जाती है भाई। वही 1 लाख रुपए यहाँ स्टॉक ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेड करोगे, वही 1 लाख रुपए के अंदर हफ्ते भर में अगर आपने 25% का स्विंग पकड़ लिया, अच्छा स्टॉक पिक किया, 25,000 वहाँ आपके खड़े बनेंगे। लेकिन यहाँ एक दिन आपका 1 लाख का 50,000 प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन अगले ही हफ्ते, अगले ही पल वो 1.5 लाख रुपए कब ज़ीरो हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड ऑप्शंस। सो आज इसका एक्सपायर चल रहा है। बाकी आज जो अपना बैंक निफ्टी है वो नीचे आ रहा है, अभी ये सपोर्ट एरिया के आसपास बैठा हुआ है बैंक निफ्टी। नहीं, बैंक निफ्टी कल से इधर ही बैठा है, नीचे गया ही नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन गया है, तोड़ता है तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है नहीं तोड़ेगा। और आपका निफ्टी फिफ्टी ने तो ऑलमोस्ट कल का जो फॉल था रिकवर कर ही दिया है। आप एक होगी यहाँ से इसने फॉल किया था, है ना, 1% के आसपास कल गिरा था। कल मेरा पोर्टफोलियो पे एक टाइम पर मतलब 1% के आसपास गिरा हुआ था, लेकिन आज इसने ऑलमोस्ट उसका 70%, 70 to 80% इसने कवर अप करके फिर नीचे आया है। तो लेट्स सी क्या करता है आज। कोई ट्रेड मिल ही नहीं रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई ढंग का। क्या करें, यहाँ एंट्री भी करेंगे तो क्या ही मिलेगा। नीचे सपोर्ट है, कितना जाएगा ये, क्या मूव दे रहा है, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। गाइस यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक बहुत 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे को एक कैंडल के अंदर बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। देखो एक कैंडल आई, इसने सीधा गैप मारा और यहाँ तो प्रीमियम के अंदर गैप देखे और 10 से फिर सीधा गैप देके 14-15 पे खुला है। तो बहुत मतलब एक बड़ा गैप है, बहुत गैप के साथ आया है कैंडल। और ये एक ही कैंडल मारा है इसने। अगर आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम मैं देख रहा हूँ, 260 चल रहा है, 200 की पुट ऑप्शन को मैं देख रहा हूँ। ये देखो क्या गैप दिया है इसने, मतलब सिर्फ 5 छुपे से गया हुआ है। सीधा इसने मारा है 5 से 34। बहुत तेज़ी से स्पाइक मारा है, बहुत फास्ट मूव आया है इसके अंदर ना। अभी यहाँ पर आई थिंक कुछ डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा है, हो सकता है अभी ये ऊपर को स्पाइक मार दे क्योंकि मूवमेंट आ चुकी है। तो अपसाइड मूव ज़्यादा आ सकता है यहाँ से, बट बैंक निफ्टी ने अभी ब्रेकडाउन दिखाया है। आप देखोगे बैंक निफ्टी एक डाउन साइड मूवमेंट यहाँ पर शो की है। एक बढ़िया कैंडल इसने ब्रेकडाउन मारा है, बहुत बढ़िया कैंडल, बट नीचे सपोर्ट पर सपोर्ट है बहुत ज़बरदस्त। आप देख रहे होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहाँ पर बैंक निफ्टी है। और बैंक निफ्टी को मैं बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखता हूँ, जैसे आवरली या डेली टाइम फ्रेम में, तो आप देखोगे इसमें जो सपोर्ट है इसने आई थिंक आवरली टाइम फ्रेम में भी इसने ब्रेक किया है। तो लेट्स सी, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है इसके पास अभी। 51,900, 52,000 का लेवल तोड़ के नीचे आ चुका है। तो वैसे मेरे को यहाँ पर कुछ रिवर्सल टाइप का सेटअप लग रहा है, क्योंकि इसे ट्रैप मार, ये ट्रैप मार सकता है बेसिकली। इसने क्या किया है, इसने ऊपर से नीचे बहुत तेज मूवमेंट दिया है, तो अभी पुट साइड में सबको एंट्री दिलवा रहा है। और हो सकता है ये अभी यहाँ से रिवर्स मार जाए, तो मैं कॉल साइड में एंट्री प्लान कर रहा हूँ। 22,300 की कॉल ऑप्शन में मेरी कुछ 20 पे मैं ऑर्डर मारूंगा, या कुछ 15 के आसपास अगर और नीचे आता तो 15 पे भी कुछ ऑर्डर मेरे लगेंगे। लेकिन मेरा रहेगा यहाँ से अराउंड 30 तक के आसपास का टारगेट। अगर मेरे को मिलता है तो मेरा एवरेज प्राइस निकल के आ जाएगा ऑलमोस्ट 17, साढ़े 17 के आसपास। ठीक है, तो वेट करते हैं। ठीक है, इस 24,300 एक कॉल ऑप्शन में मेरी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर देखते हैं कितनी देर वेट करवाता है, क्या करता है। वैसे तो 10:30 ही हो रहा है अभी। तो प्रीमियम मेल्टिंग 300 का स्ट्राइक प्राइस है मेरे पास, 24,300। 300 तक इजीली ये मूव दे सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है इजीली मूवमेंट आ सकती है नहीं। लेकिन नीचे को काफ़ी तेज़ी से मार रहा है। वेट करते हैं कितना चल रहा है, 20, 22 हज़ार, 23 हज़ार, 24 हज़ार तो कुछ चल रहा है। सो करंट पोजीशन ही चल रही है 40, 58, 48, 51 के आसपास का कुछ चल रहा है। 27,000 क्वांटिटी है, 5 लाख रुपए के आसपास लगा हुआ है नहीं। तो मेरे को 15 पे भी मैं इसको उठाऊंगा। मेरे को यहाँ पे एक रिवर्सल सेटअप दिख रहा है। वेट करते हैं कि क्या ऊपर कोई स्पाइक अगर इसमें मिल जाता है। बस प्रीमियम डी के नहीं होना चाहिए, 18-20 तक गया हुआ है और ये आराम से 25, 26, 27, 30 तक का मार जाएगा ऊपर, जहाँ तक मुझे लग रहा है 30 तक का स्पाइक ये मार सकता है आराम से। वेट करते हैं, लेट्स सी, क्योंकि नीचे से रिवर्स मारा, ट्रैप मारा है और अभी भी माइनस भी ही चल रहा है, क्योंकि 19 के आसपास आया हुआ है, 20 मैंने उठाया हुआ है, 30 तक का मेरा टारगेट है। ठीक है, तो स्पाइक में भी मिल सकता है, वेट करते हैं। 30 तक का मैं टारगेट इसमें रख रहा हूँ। फिलहाल की मेरी एंट्री जो है 21 पे बनी है। ये 15 तक आ जाता तो मेरे को 15 पे भी एंट्री बन जाती है और मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में भी चलता। तो मेरी एंट्री इस लाइन के आसपास है। तो मेरा ये था कि 15 पे आए, लेकिन ये नीचे यहीं से घूम गया है, अराउंड 17, साढ़े 17 से घूमा हुआ है। तो वेट करते हैं, क्योंकि नीचे से देख रहे हो, अगर 1 मिनट में अगर मैं देखूँ निफ्टी फिफ्टी को, तो अच्छा खासा इसने नीचे डाउन साइड करके ट्रैप मारा है
अब प्रीमियम भी तोड़ दिए हैं, पुट के प्रीमियम तोड़ ताड़ के नीचे ले आया है। तो अपना बस यही है कि 300 तक ये इजीली मूव कर देगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसको टेस्ट करने जा सकता है। लेट्स सी। सो गाइस अभी ये चांसेस आर हाई कि यहाँ से पलट सकता है, एक ऊपर को स्पाइक मिल जाए। नहीं मिलेगा तो फिर मैं इसको इधर 5 लाख रुपए के आसपास लॉस चांसेस आर हाई, क्योंकि ये जो दिखा रहा है ना स्पाइक, मतलब स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये फट के निकल सकता है बहुत तेज़ी से। 62, 61, 59 चल रहा है अभी फ़िलहाल, है नहीं? और बहुत एंड एंड जोन पर खड़ा हुआ है, एंड जोन पे। मतलब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन के एंड जोन पर खड़ा हुआ है, सीधा ऊपर का अपने पास बहुत बड़ा टारगेट है। और स्ट्रक्चर देखो, ये और एक कैंडल ने गैप दिया है, निकल सकता है तो सीधा सीधा आपको 20 मिल जाएगा और मेरा 20 पे एग्जिट होगा। ऐसे वापस से प्रीमियम तोड़ रहा है, वापस से नीचे आ रहा है, 2-2.5 लाख फिर पहुंच गया है। बहुत मुश्किल है यार, ये नहीं लेके आता मेरे को प्रॉफिट में, लाना ही नहीं चाह रहा भाई प्रॉफिट के अंदर। प्रॉब्लम ही ये देखो, ये अब इतना तेज़ी से कैंडल आ रहा है, गया ही नहीं ऊपर जहाँ पर जाना था इसने। यहाँ नीचे, यहाँ यहाँ कुछ नहीं हुआ है, मतलब इस साइड में कुछ मूवमेंट नहीं आई है, बट इधर ये नीचे आ चुका है। 260 पे ही है, इतना इजी, मतलब इसको यहाँ से 20-30 जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी 260 का जो स्ट्राइक मतलब प्राइस, स्पॉट प्राइस जो अपना चल रहा है वो चल रहा है 224.60। मैंने 300 के कॉल को बाय करके रखा है। 300 जाना इजीली जा सकता है, 300 मेरे को जितना कॉन्फिडेंस है कि 300 इजीली मार सकता है, और 300 के ऊपर भी निकल सकता है। मतलब जिस तरीके से कैंडल आया 300 उसने जाना चाहिए, बट एक्सपायरी है साला, तो आज ही मूव नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी ने भी नीचे सपोर्ट बना लिया, मतलब बेस बना लिया है, बेस फॉर्मेशन हो गई है। निफ्टी है, पता नहीं अपना जो कर रहा है ना यहाँ पर गेम खराब, सिर्फ निफ्टी है। अराउंड 3 लाख के आसपास फिर पहुंचा दिया इसने। प्रीमियम देखो, तोड़ दिए प्रीमियम, उस लोग के आसपास चला गया है। सो फाइनली गाइस स्पाइक मिला 20 तक का, और टारगेट अपना हिट, टारगेट हिट 20 प्लस चल रहा है भाई, गुड। फाइनली इतना देर पेशेंस रखने के बाद ये अपना जो ट्रेड है, ये भाई कुछ दिया। मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे को पता है बट गलत है, क्योंकि बट आपने देखा कि स्पाइक्स कैसे आए, किस तरीके की स्पाइकिंग हुई यहाँ पे। स्पाइक के एक सिंगल स्पाइक का गेम चल रहा है, अगर आप नहीं निकलोगे आप फंस जाओगे। देखो प्रीमियम नीचे आ गया, और बहुत खतरनाक, मतलब बहुत ही खतरनाक ये एक आप कह सकते हो ट्रेड सेटअप बना था। समहाउ अपन ने इसको एग्जिट यहाँ पर किया। ये देखो ना, प्रॉब्लम वही है, मेरे को वेट था स्पाइक का, वेट था मेरे को रिवर्सल का, वो दिया उसने,
है नहीं? तो मेरा जो एवरेज बाइंग था पे देखो 17, मैंने 19 के आसपास इसको काटा है। ठीक है, एक स्कैल्प मेरा ये लाइन तक ही था, उसी लाइन तक इसने मेरे को टारगेट दिया है और फाइनली फाइनली दिया। अभी आप देखोगे प्रीमियम कहाँ आ चुका है, वापस से 16 पे आ चुका है। तो यही गेम, अगर आपको निकलना नहीं आता है, आप बहुत बहुत बुरे लपेटे जाओगे। बहुत इतना गंदा गेम चल रहा है मार्केट में। मेरे को सच में बता रहा, मेरे को मार्केट बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है अभी का, बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसने ब्रेकआउट दिया इस रेंज का, लेकिन प्रीमियम कहाँ आगे वापस से 15 पे आगे। तो अगर आप नहीं निकलोगे, अगर मेरे ऑर्डर्स 20 पे होते तो मेरे को एग्जैक्ट एग्जिट मिल जाता। अगर मैं आपको यहाँ पर भी आपके अपने ऑर्डर्स दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो मेरे ऑर्डर से एक बार देख लो आप, क्या कितने पे मैंने एग्जिट मारा। 19 19 19 19 पे एग्जिट मारा है। सिर्फ 15% ही बुक कर पाया, कैपिटल मेरा लगा था, लेकिन मैंने लॉस भी अराउंड 3 लाख के आसपास तक का इसमें बियर किया। बट कन्विक्शन था, बट रिस्की ट्रेड है। मेरे को ये स्टॉप लॉस नहीं लगते तो होल्ड करता हूँ मैं। अब देखो कहाँ निकले, 19 19 19 19 के आसपास निकले। काफ़ी तेज़ी से एक ही स्पाइक मारा, काफ़ी देर होल्ड करने के बाद सिर्फ एक सिंगल स्पाइक में अपने आप अपना यहाँ पर ट्रेड बनाया। प्रीमियम वापस से वहीं आ चुका है। देखो अभी मैं आपको इन्फो दिखा देता हूँ, है ना? तो 10,80,000, 6300 क्वांटिटी थी, 6,300, हाँ 63,000 क्वांटिटी। अच्छा, और 17-14 पे उठाया हुआ है, 1966 पे निकाला हुआ है, स्कैल्प ही मारा है, 1.5 लाख रुपये बना हुआ है। ठीक है, तो यही अभी का है फिलहाल के लिए ट्रेड। ऑलराइट, अगर एक बार मैं आपको अभी मार्केट की कंडीशन दिखाऊँ, प्रीमियम देख लो 15-16 चला गया। अगर आप नहीं निकल सकते तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है निकलना, अगर आप नहीं निकल सकते तो। अगर निकलना आता है आपको तो फिर बहुत क्विक स्कैल्प करना पड़ता है, बहुत ही क्विक भाई, बहुत तेज़। मैं बता रहा हूँ आपको, सही में मार्केट का ऐसा सिनेरियो भी बना हुआ है, आपका तोड़ देगा। कहाँ तक तोड़ा इसने देखो, 11 तक लेके आया है, यहाँ तक लेके आया। अभी मैं यहाँ एग्जिट कर जाता इसको, फिर फोमो में क्या लॉस और डर के मारे, तो ये मेरे को टारगेट दे जाता, फिर मेरे को रिग्रेट होता। तो इसीलिए मैंने स्ट्रेट को इतना लंबा यहाँ पर आपके साथ पेशेंसली मैं होल्ड करके बैठा था। आपने देखा लॉस कहाँ तक गया था, इसको मैंने बियर की हड्डी पे इसने कहाँ तक मारा है। तो बहुत बहुत पेशेंस का गेम है बॉस, बहुत ज़्यादा। और अभी ऊपर को काफ़ी अच्छे टारगेट आ सकते हैं, बट अभी प्रीमियम देखो ना, प्रीमियम मेल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो प्रीमियम मेल्टिंग वन ऑफ द डेंजरस, कह सकते हो वन ऑफ डेंजरस सिनेरियो फॉर ऑप्शन बायर। और अभी का मार्केट बहुत बुरा चल रहा है भाई ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर की तो ऐसी तैसी कर देगा अभी का मार्केट, सही बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे मार्केट में दो चीज़ें हो सकती है, आप तो हैवी क्वांटिटी के साथ सिर्फ फ्लक्चुएशन में खेलो। फ्लक्चुएशन जैसे ये आ रही है, यहाँ से नीचे मारा आपने 12-13 पर एंट्री बनाई, 15-16 गया, फ्लक्चुएशन में आपने खेला। फिर 12-13 पे एंट्री बनाई, 15-16 खेला, 15-16 तक गया, आपने फ्लक्चुएशन में सारा गेम कर दिया, नहीं? तो भाई बहुत टफ टफ आप कह सकते हो सिनेरियो, टफ ऑप्शन बायर के लिए खासकर। सेलर्स का मार्केट चला, जिसकी भी एक्सपायरी है वो एक्सपायरी साइडवेज हो जा रही है या रेंज बाउंड हो जा रही। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, देखो पूरा रेंज बाउंड हो गया, है ना? और निफ्टी कल चला, आज निफ्टी का एक्सपायरी, तो फिलहाल कल निफ्टी दोनों साइड मोमेंटम दिया, नीचे ऊपर दोनों। आज निफ्टी का एक्सपायरी, तो अभी एक नीचे से बेस में बना के यहीं पे घूम रहा है। 20 से रिजेक्शन ले लिया इसने, देखो प्रीमियम वहीं आ गया ना 20 तक। मेरे को मैंने आपको बताया था 20 तक प्रीमियम जाएगा, निकल जाऊंगा, क्योंकि वो 20 से 15 अब प्रॉफिट में, अच्छा खासा प्रॉफिट मतलब आने के बाद अगर आप नीचे आओगे ना, तो फिर आदमी फिर लपेटा जाता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है उसके लिए ट्रेड करना। ठीक है, तो यही मेरा अभी तक का है, और अब मैं ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ है। भले ही आपका 1 रुपये का ट्रेड चल रहा हो, चाहे 1,000 का ट्रेड चल रहा हो, मार्केट बहुत स्ट्रेस देता है, बहुत बहुत ज़्यादा। बस अभी देखो सिंगल कैंडल गेम, सिंगल सिंगल कैंडल का वही पुट साइड में, इसलिए इसने अपन इससे निकल गए टाइम से 20 तक ही, इसलिए मैं टारगेट है, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो चुका था इसको यहाँ पर होल्ड करते हुए, बहुत टाइम। अब इसने नीचे ब्रेकडाउन मारा है, प्रीमियम पूरे तोड़े हैं, और प्रीमियम कहाँ से कहाँ ले आया है देखो ये, है नहीं? तो बहुत गंदे तोड़े हैं, और अभी ये प्रीमियम 6 रुपये से गया है भाई, 6 रुपये से तो ये प्रीमियम अगर नीचे आके पे 10 तक भी आ जाता ना, तो ये इतना कॉन्फिडेंस देता है अभी का मार्केट होल्ड करने का, कि भैया ये 6 से अगर आपकी 36 जा सकती है, तो क्या 10 से 40 नहीं जा सकता? जा सकता है नहीं? लेकिन अभी तो टूट गया, इसलिए अपन यहाँ से टाइम से एग्जिट कर गए। ओके, और अभी देखो ये क्या है, क्या क्या कर रहा है मार्केट यार, सिंगल कैंडल का स्पाइक चल रहा है, ओनली वन कैंडल स्पाइक। अगर आप भाई एक कैंडल में कह रहा हूँ ना, आप एक कैंडल में घुसे रहे, आप पेशेंसली बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, पैसा मिल जाएगा आपको, मार्केट देगा। आप नहीं बैठे नहीं बैठे, तो इसीलिए इस मार्केट अभी हो चुका है ज़ीरो हीरो करने वाला गेम। या तो आप ऑप्शंस को कहीं पे भी बाय कर रहे हो, वेट करो ऑलमोस्ट 50-60% ड्रॉ डाउन का, उसका उस प्रीमियम का, है ना? उतने तक का स्टॉप लॉस प्लान करो, 50-60% का प्रीमियम का स्टॉप लॉस प्लान करना पड़ेगा भाई अभी। सही बता रहा हूँ, ऐसी कंडीशन होगी मार्केट की। फिर प्रीमियम में पता नहीं क्या अजीब सा ही मूवमेंट आ रही है, अजीब सी जंप आ रही है नहीं? तो अभी देखते हैं, यहाँ पर कुछ स्कैल्प के लिए उठाता हूँ, लेट्स सी।
अब देखो, अब मेन चीज़ है, अब स्टॉप लॉस का लॉजिक नहीं बनता। अब एक बड़ी कैंडल है, ठीक है? एक बड़ी कैंडल है, अगर ये रही, एक बड़ी कैंडल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस क्या बनना है? देखो, इस कैंडल की लो तक ही आप वेट करोगे बेसिकली। तो 63, मतलब मैं कह रहा हूँ ना 60% का ड्रॉडाउन भाई, है ना? तो वो अब यहाँ अगर 20 में एंट्री, तो आपको 30 तक का तो एटलीस्ट टारगेट लेना पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच ही नहीं कर रहा, या फिर 40 या तो डबल का वेट करना पड़ेगा भैया। 100% चाहिए हमें यहाँ तो, है ना? हमको चाहिए 100% हिस्सा, 100% टारगेट इसके अंदर, तभी कुछ होगा। तो बहुत बहुत ही मतलब वो है गेम है, समझ नहीं आ रहा अभी का मार्केट, बहुत रिस्की है मतलब ऑप्शन बाइंग करना ना। और अभी मार्केट अब पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ऑप्शन बाय को तोड़ रहा है मार्केट, और बहुत बुरी तरीके से तोड़ रहा है। अब ऐसे में अगर घुस के बैठना बेवकूफ़ी होगा। अब 8-9 रुपये पे प्रीमियम है, 8-9 से ही कब 20, ये क्या बोलते हैं आप, 40-50 चले आएगा, कोई भरोसा नहीं इसका। भाई मेरा हो गया, मैं अब इस मार्केट को हाथ जोड़ रहा हूँ फिलहाल के लिए तो, है ना? वैसे भी अभी कुछ टाइम अभी जो सेबी का सर्कुलर वगैरह आएगा, तो फिर आई थिंक जो आपको सेंसिबल पे मेरे डेली चीज़ें दिखेंगी। मैं आपको यहाँ पर कुछ भी चीज़ें डेली के ऐसे ट्रेड मैंने ऐसे किया, ये किया, शायद मैं नहीं भी दिखा पाऊँ, मे बी, क्योंकि सर्कुलर है तो हमको गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वैसे सब दिखा रहे, बट मैं प्रॉपर्ली रेगुलेशंस के साथ ही काम करता हूँ, है ना? तो वही चीज़ें कि क्योंकि हमारा बिज़नेस चलता है, जैसे आप सीखने आओगे, वर्कशॉप जॉइन करोगे, वो सब जॉइन करोगे, है ना? लेकिन वो सारे कंटेंट आप मेरे से वो सारी चीज़ें मैं आपको कहाँ पे पिच कर रहा हूँ, इन इस वीडियो के स्टार्टिंग में, बाद में। तो एक तरीके से मतलब इनडायरेक्टली कहीं न कहीं ये हो जाता है इनडायरेक्टली कि यार मेरे प्रॉफ़िट एंड लॉस देख के आप आए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूँ कि मेरे प्रॉफ़िट लॉस या कुछ भी ट्रेड से आपका किसी भी टाइप का डिसीज़न चेंज नहीं होना चाहिए, आप किसी भी टाइप का डिसीज़न नहीं बनाओगे। आपको जेनुइनली चीज़ें सीखनी है, आपको एजुकेशन लेना है, तो देन ओनली यू आर वेलकम। अदरवाइज़ आप एक्सपेक्टेशन, होप लेके आ रहे हो कि यार मैं भी कमा लूँगा, मैं भी ग्रीड मारो, तो आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अपन यहाँ पर ट्रेड वेड कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉफ़िट लॉस हमारे दिख रहे हैं। बेसिकली वो पब्लिक डोमेन में पड़ा है, सेंसिबल पे क्लिक करेगा तो वहाँ पर पड़ा है। बट कहीं न कहीं एक इनडायरेक्ट वे हो जाता है, तो मैं शायद कुछ टाइम बाद ये आपको चीज़ें डेली प्रॉफ़िट्स, लॉसेस, आपको इसका ट्रेड एक्सप्लेनेशन कैसे कमाया, क्या कमाया, कितना कमाया, नहीं दिखा पाऊँ। देखते हैं अगर ऐसा कोई सर्कुलर आया तो। जहाँ तक मेरे को उनकी प्रेस मीट देखी थी मैंने, सेबी चेयरपर्सन की, तो मेरे को ऐसे ही लग रहा था। ओके, तो लेट्स सी क्या है, क्या होता है। फिलहाल के लिए तो मेरा हो गया है, मैं अब नहीं करूँगा भाई कुछ। देख रहे हो गाइस प्रीमियम, मैं आपको बोला था, ये प्रीमियम चल रहा है सिंगल कैंडल, सिंगल, ना बायर्स को पैसा कमाने दे रहा, ना सेलर्स को पैसा कमाने दे रहा, कुछ नहीं। तो भाई इतना डेंजर मार्केट है कि बंदा बहुत बुरा पीला जाएगा, बहुत बुरा तरीके से, अगर ऐसे मार्केट है ना, बहुत ही गंदा। सेलर से देखो यहाँ पे, जिसने बाइंग की उसके प्रीमियम खाए, जिसने सेलिंग की उसके स्टॉप लॉसेस खाए, फिर जिसने बाइंग की उसके प्रीमियम खाए। तो तो गाइस समाप्त, है ना? सीज़न समाप्त। मैंने आपको कहा था ना, ये ₹9 का प्रीमियम है, ये 10-9 पर भी आता है, मैं इसको होल्ड करता, क्योंकि 9 से ये 20, 22, 40 जाने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि गया है। देख रहे हो, 9 से 20-22, लेकिन इतना गूदा चाहिए होता है अंदर कि आप ₹20 पे उठा के या ₹17 पे उठा के 9 तक होल्ड करो। मैं कहूँ 60% तक का ड्रॉडाउन आपको ट्रेड में होल्ड करना पड़ जाएगा। या तो आपकी एक्यूरेट एंट्री हो भाई, एक्यूरेट एंट्री बनाने वाले इंसान हो, या आप फिर स्कैल्पर भी उसका स्कैल्पर, या तो बड़ी क्वांटिटी के साथ 2-4 पॉइंट के बाद गेम खेलो, निकल जाओ। यही चल रहा है अभी मार्केट, बहुत खतरनाक भाई, बहुत ही टफ हो गया मतलब समझना। ये देखो, नीचे मारा कैंडल, हंट किया, ऊपर लेके चला गया। नेट बैंक निफ्टी देखो कितनी तगड़ी रिजेक्शन कैंडल आई नीचे से 15 मिनट में। बस यही है मूव। सो आई होप गाइस आपको वीडियो से समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। आप काफ़ी सारे लोग कहेंगे भाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या था, 3 लाख तक आपने लॉस देगा, 1.5 लाख बुक कर लिया। भाई वो 1.5 लाख भी ना बनाना, बुक कर पाना टफ हो गया था, ऐसे मार्केट और टफ हो गया। आपने मार्केट की कंडीशन देख ली। मैं आपको ऑब्जर्वेशन अपनी बताता हूँ, अभी की ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। भाई आपने इस ऑब्जर्वेशन को देख लिया, समझ लिया, आप या तो नहीं करो, दूर ही रहोगे मार्केट से, या पैसा ठीक ठाक बना के निकल जाओगे। मोटा पैसा बनाना तो भूल ही जाओ, वो तुक्के का गेम है, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। कहीं पर भी अगर आपको कोई सेटअप बन रहा है, एंट्री दे रहा है, मेक श्योर 75% तक का स्टॉप लॉस, 75% तक का प्रीमियम आपको ड्रॉ डाउन दिखा सकता है, 75%। अगर आपकी कैपेसिटी है भैया 75% मेरा क्या बोलते हैं प्रीमियम ड्रॉ डाउन हो जाए, मैं झेल लूँगा, तभी आप ऑप्शंस में उतना ही पैसा डालना, है ना? कि अगर आपका ये है कि भैया 75,000 तक का लॉस झेल लूँगा, तो 1 ही लाख डालना भैया।
एक ही लाख डालना है, ऐसी कंडीशन चल रही है और 75 से वो आपको प्रॉफिट में लेके भी चला जाएगा। सिंगल कैंडल गेम चल रहा है, सिंगल कैंडल में निकलना फास्ट एग्जीक्यूशन, ऑर्डर्स लगे, फास्ट एग्जीक्यूट किया, निकल जाओ। अदरवाइज़ आप मैनुअली लगे रहोगे, ट्रेड को लेके बैठे रहोगे, भाई वो प्रीमियम इतनी तेज़ी से मेल्ट कर रहे हैं, इतनी तेज़ी से मेल्ट कर रहा है, ₹9 का प्रीमियम 30, 40, 50, 60 चले जा रहा है। आपने 20 पे बाय किया, 20 से वो 6-7 तक आ जाएगा, कितना होल्ड करोगे? पेशेंस खत्म हो जाएगा और वहीं 6-7 से वो आपका प्रीमियम 30-40 में मार जाएगा। तो ऐसी कंडीशन अभी मार्केट की चल रही है। तो ऐसे मार्केट में क्विक स्कैल्प करो, क्विक मोमेंटम थोड़ी-सी बड़ी क्वांटिटी के साथ फ्लक्चुएशंस में खेलो, अदरवाइज़ ट्रेड को होल्ड मत करो। ऑप्शन बाइंग करो, एक्सपायरी के दिन ट्रेड को होल्ड मत करो। बहुत टफ हो जाता है भाई, बहुत ये मतलब ऐसे ट्रेड को ना 9 60, 60, 70, 70, 80, 80, 70% तक का ट्रेड को होल्ड करना बहुत टफ हो रहा है ऑप्शन बाइंग के अंदर। तो इसीलिए मैं आपको चीज़ें शेयर करता हूँ, बताता हूँ, ताकि आप अवेयर भी रहो, सीखते भी रहो, समझते भी रहो। बाकी सारी टेक्निक्स, स्कैल्पिंग टेक्निक्स मैं आपको वर्कशॉप में बता दूँगा, जॉइन कर सकते हैं। बाकी जो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है डेली बेसिस पे, अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, काम करना है, बिग बास स्ट्रैटेजी का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, आपको मेरे स्टोर में सब मिल जाएगा। मेरा ऐप डाउनलोड करके रखना, जो लोग वर्कशॉप जॉइन किए, ऐप ज़रूर डाउनलोड करना, क्योंकि उसी के अंदर आपको वो सारी चीज़ें लाइव अपना सेशन दिखेंगे, ठीक है? बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ और अपना टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट अपडेट्स जो भी होती हैं, जो भी मार्केट सिनेरियोज बनने होते हैं, मैं आपके साथ टाइमली शेयर कर देता हूँ, जो कि आपको एजुकेट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू। जय हिंद।